पीएसएल से रिलेटेड न्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि बड़े नाम हैं आई थिंक, और साइन अप किया जिन्होंने पीएसएल सीजन 10 के लिए। और मैं पहले भी शायद ये बात मैंने एक दो दफ़ा की है कि ये जो पीएसएल है ना, इस दफ़ा बहुत बेहतर होगा। अगर हम पीएसएल का स्टार्ट देखें ना, तो पीएसएल का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था। पिछले 5 सीजन 6 सीजन बहुत ज़बरदस्त हुए थे। आखिरी 2 साल को अगर हम निकालें तो उसमें हम कह सकते हैं कि इतना उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं था, एंगेजमेंट नहीं थी, क्योंकि आखिरी 2 साल हमने जनरली क्रिकेट अच्छी खेली नहीं है। उससे पहले कोविड था, तो वो 2-3 साल उस तरह निकले, ऑडियंस की एंगेजमेंट उस तरह से नहीं थी। लेकिन इस साल जो पीएसएल है ना, वो बहुत बड़ा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो पहले काफी बात हो रही थी कि अगर पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम पे होगा तो पीएसएल को उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। मैं समझता था कि इस चीज का फायदा पीएसएल को ज्यादा होगा, कि क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल इसमें जो प्लेयर्स आते हैं वो मोस्टली वो प्लेयर्स पैसों के लिए खेलते हैं। उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। जिसको जहां से पैसे ज्यादा मिलेंगे वो वहां जाएगा। सो आईपीएल का क्लैश कई दफा हो रहा था कि आखिरी कुछ मैचेस पीएसएल के होते थे और फिर आईपीएल शुरू होता था, तो प्लेयर्स का होता था कि यार हम अगर पीएसएल में चले जाएंगे तो फिर आईपीएल में जाना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है हमारी वहां पे सिलेक्शन हो जाए। सो इस वजह से फिर काफी प्लेयर्स आ नहीं पाते थे पीएसएल में। लेकिन इस दफा क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी, जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उस चीज का फायदा हुआ है। और आई थिंक ये आने वाले टाइम में भी ये चीज पीसीबी को आई थिंक इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्लेयर्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होने चाहिए हमारे। हमने इसको बड़ा किस तरह से करना है। इस दफा सीईओ भी चेंज किए गए हैं, जो कि पहले आई थिंक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पीसीबी के, उनको पीएसएल का सीईओ बना दिया गया है। जो कि आई थिंक उनको जनरली देखे तो वो काफी देर से पीसीबी में है, मतलब काफी चेंजेस हम देखते हैं, लेकिन वो आई थिंक उनको हम काफी देर से देख रहे हैं पीसीबी में। मे भी मुझे नहीं पता वो कैसा वो काम करते हैं, अच्छा ही काम करते होंगे जो सब उनके साथ आई थिंक मैनेज हो जाते हैं। सो खैर आई थिंक इस दफा जो बेहतर होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, एक तो एक टाइम पे हो रही होगी पीएसएल भी और आईपीएल भी। अब एक चीज जो जिससे फर्क पड़ेगा वो ये है कि जो डिजिटल आईबॉल्स है ना, मतलब इंटरनेट पे जो लोग पीएसएल को देखते हैं वो हो सकता है शायद कम हो, क्योंकि सेम टाइम पे आईपीएल भी हो रहा होगा। मतलब पहले पीएसएल होता था तो इंडिया से कई लोग देखते होंगे इंटरनेट पे पीएसएल के मैचेस। अब वो आईपीएल देख रहे होंगे, वो एक चीज हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज का ना मतलब हमें ना इसकी पॉजिटिव साइड ही देखनी चाहिए। सो आई थिंक अगर आप पॉजिटिव साइड देखें, पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ कि जो कि आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ना, जब मतलब जो आईपीएल देख रहा होगा ना उसको ये तो पता होगा कि पीएसएल भी हो रहा है। जो पीएसएल देख रहा होगा उसको ये भी पता होगा कि आईपीएल हो रहा है। सो वो एक दूसरे की ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली एक हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि जो प्लेयर्स इस दफा खेलेंगे, आईपीएल की टीम में भी अनाउंस हो चुकी है ऑलमोस्ट। आई थिंक उनकी भी क्लैरिटी तकरीबन 100% हो चुकी है, कौन मतलब खेलेगा, टीम में बन चुकी है उनकी भी। पीएसएल की ड्राफ्टिंग होनी है 11 जनवरी को। उससे पहले एक रिटेन लिस्ट आ चुकी है लोकल प्लेयर्स की पीएसएल की तरफ से, और आजकल अनाउंस डेली पीसीबी और पीएसएल के पेजेस में अनाउंस किए जाते हैं 2-3 प्लेयर्स जो कि साइन अप कर रहे हैं पीएसएल सीजन 10 के लिए। और ये साइन अप सब हो चुके हैं, पीसीबी अनाउंस डेली कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। ये एक हाइप बनाने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो बड़े नाम है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कुछ। इसमें आपको डेविड वार्नर नजर आएंगे, जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। स्टीव स्मिथ आपको नजर आएंगे, आपको केन विलियमसन भी नजर आएंगे, जो कि अभी अनाउंस हुए नहीं है। केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ अनाउंस हुए नहीं है, लेकिन आई थिंक ये अनाउंस हो जाएंगे। और उस्मान ख्वाजा आपको नजर आएंगे, एलेक्स कैरी नजर आएंगे, डेरिल मिचेल नजर आएंगे। आपको जो अभी कॉर्बिन बोश अभी हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने हमें क्या कहते हैं, एक टेस्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस भी थी पहली इनिंग में, और वनडे में भी इन्होंने अच्छा खेला था। अच्छे ऑलराउंडर है, 30 साल इनकी उम्र है। ये भी आपको नजर आएंगे। उसके अलावा एलेक्स हेल्स आपको नजर आएंगे, मार्टिन गुप्टिल नजर आएंगे। अब ये वो प्लेयर्स हैं जो कि ना रेगुलरली एलेक्स हेल्स हो गए, मार्टिन गुप्टिल खेलते रहे हैं। और एलेक्स हेल्स ने आई थिंक पिछले साल मेरे ख्याल से रिटायरमेंट दी थी T20 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन आई थिंक वो जिस तरह का वो प्लेयर है, ये वो प्लेयर है जो कि बिल्कुल वन साइडेड कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग चीजें ये होंगी कि ये सिलेक्ट किन टीमों में होते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा अगर देखें तो
मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी बहुत बड़ा नाम है। अभी मुझे लगता है कि हम लोगों ने उसको उस तरह से देखा नहीं है, लेकिन वो एक बेहतर नाम है। आप विलियमसन को देखेंगे, विलियमसन की भी काफी बातें हो रही थी, पहले भी आई थिंक होती रही है कि विलियमसन, लेकिन पिछली दफा तो वो सिर्फ बेंच में बैठे रहे थे, लेकिन इस दफा आई थिंक वो पीएसएल में हमें नजर आएंगे। स्टीव स्मिथ नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्या नाम है उनका, वंडर डूसन, जो कि पहले भी पीएसएल खेल चुके हैं, इस्लामाबाद से वो खेल चुके हैं, और लाहौर कलंदर से भी आई थिंक खेल चुके हैं वो। और इसके अलावा हमें क्या नाम है उनका, मैथ्यू शॉट। अभी मैथ्यू शॉट वो हैं जो कि ओपन करते हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में, मगर के साथ, जेक फ्रेजर मगर के साथ, जो कि पिछली दफा आईपीएल खेले थे। मैथ्यू शॉट इस दफा जो है वो पीएसएल के लिए उन्होंने साइन अप की है। और आई थिंक ये जो वो प्लेयर्स हैं जो कि आई थिंक उम्मीद है कि ये सब ही सिलेक्ट होंगे, और किसी न किसी टीम में इनको लिया जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो आप ये सारे नाम जाके देख सकते हैं, पीएसएल के पेजेस पे डेली अनाउंस किए जाते हैं। अभी कुछ नाम अनाउंस किए भी जाएंगे, जाहिर बात है। अभी 2-3 दिन में आई थिंक मे बी कुछ प्लेयर्स ऐसे हों जो कि हम रिटेन करें, इंटरनेशनली जो प्लेयर्स थे। और इसके अलावा वो जो है क्या नाम है उनका, राइल रूसो भी हमें नजर आएंगे, जो कि क्वेटा से भी खेल चुके हैं, मुल्तान से भी खेल चुके हुए हैं। यार मैंने सुना था मोइन अली भी आएंगे, आदिल रशीद का भी मैंने सुना हुआ है कि मोइन अली मे बी नॉट, आई थिंक आदिल रशीद होंगे, आदिल रशीद भी है, मैंने उनका नाम सुना था, मे भी हमें वो भी नजर आए। और उसके अलावा अगर देखें तो यार जो रूट खेलते हैं आईपीएल, अगर वो नहीं खेलते तो उनको भी आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए, और या तो पीसीबी को अप्रोच करना चाहिए अगर वो नहीं खेलते तो। अच्छा, इस चीज का ना कई लोग इस तरह बात कर रहे हैं कि जो वहां पे नहीं है, ये सारे बड़े नाम है, और इसकी एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि अगर ओवरऑल देखा जाए ना, ये एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की ना लिमिटेशंस होती है कुछ, हर चीज की, बिजनेस की नहीं, हर चीज की लिमिटेशंस होती है कि हर कोई हर जगह पे नहीं जा सकता, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। सो इसीलिए जो प्लेयर्स है ना ये T20 के, डेविड वार्नर, हम सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं T20 में, वो टेस्ट में हमें, वो आई थिंक हम सबको पता है वो क्या कर चुके हुए हैं। सो आई थिंक उनसे बड़ा नाम T20 में मुश्किल से ही नजर आता है। उसके अलावा आई थिंक अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस दफा ना काफी क्लैरिटी लोगों को आएगी, प्लेयर्स को आएगी कि हमें असल में करना क्या है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आईपीएल मोस्टली लोग जो खेलते हैं वो सीधी बात है पैसों की वजह से खेलते हैं। अब और मैं आपको एक और बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ कि इस दफा पीएसएल सीजन 10 में नेक्स्ट टाइम ये सारा कुछ दोबारा शुरू से शुरू होगा। मतलब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, स्पॉन्सर जो थे, जिस तरह एचपीएल पीएसएल अभी हम कहते हैं, ये सब दोबारा रिन्यू होगा। टीमों के ऑनर्स भी रिन्यू हो सकते हैं, इनकी नीलामियां, टीमों की जो नीलामी है वो दोबारा होंगी, ऑनरशिप रिन्यू होगी। सो दोबारा कीमतें लगेंगी टीमों की, और उसके बाद प्लेयर्स भी इधर उधर होंगे। जिस तरह हम लाहौर कलंदर्स के साथ देखते रहे हैं कि फखर जमान, शाहीन, हारिस नजर आते रहे हैं, क्वेटा के साथ सरफराज, ये हो सकता है हमें इधर उधर नजर आए। सरफराज, मोहम्मद रिजवान को आप देखें काफी अरसे से मुल्तान के साथ है। सो ये काफी चीजें अगले साल चेंज होंगी, और अगले साल जो, बल्कि इस साल भी हमें नजर आएगा, लेकिन अगले साल आई थिंक काफी चीजें बेहतर इस लिहाज से भी होंगी, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन मुझे लगता है कि इस पीएसएल के बाद ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद जब ऑनरशिप चेंज होती है, रिन्यू सब कुछ होता है, सो ब्रांडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, पैसा और ज्यादा आता है, टीमें और ज्यादा बढ़ेंगी। आई थिंक 2 टीमें और आएंगी अगले साल, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये नाम मैंने कुछ आपको बताया, अभी अनाउंस होते रहेंगे ये नाम, और 11 जनवरी को गवादर में ये ड्राफ्टिंग होगी। सो अब उम्मीद करते हैं कि इस पीएसएल में भी हमें एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले, जो कि पिछले 2-3 पीएसएल में नहीं था, और वो आई थिंक चीज बेहतर होगी मुझे लगता है इस साल। और बाकी आई थिंक मेरी तो आई थिंक मैं तो एक होप लेके बैठा हूँ कि इस पीएसएल में हमें मजा आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। और अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, सो ये पीएसएल और बड़ा हो सकता है। उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में जीत रहे ना, या अच्छा परफॉर्म भी हमने किया, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक दोबारा जो एंगेजमेंट होनी है ना अवाम के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें चल रही हैं। आने वाले टाइम में और न्यूज़ आएंगी तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी नाम अनाउंस होते रहेंगे, सो ड्राफ्टिंग जब होगी उसके बारे में बात करेंगे। आईपीएल की भी काफी चीजें हो चुकी हैं, उसमें भी हमने बात नहीं की, लेकिन आई थिंक करेंगे, क्योंकि अभी काफी टेस्ट मैचेस भी चल रहे थे, सो उसमें करेंगे इंशाल्लाह बात। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।